नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा, वजीर आजम चीन के आगे झुक गए हैं। हुकूमत की जानिब से 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना के टीके देने की जा रहे हैं इंतजाम। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस और आवाम के दरमियान में हुई बहस, 4 अफराद को लिया गया हिरासत में। मलकपेट पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले एक चोर को कर लिया गिरफ्तार। वैलेंटाइंस डे को बैंड करने और उस दिन वीर जवान दिवस का ऐलान करने बजरंग दल के मेंबरान ने किया हुकूमत तेलंगाना से मुतालिबा। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने लद्दाख में इंडिया की ज़मीन चीन के हवाले कर दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि वजीर आजम चीन के आगे झुक गए हैं। उन्होंने वजीर आजम मोदी से सवाल किया है कि उन्होंने फौजें पीछे हटाने के माहदे में इंडिया की ज़मीन चीन के हवाले क्यों की। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। हुकूमत की जानिब से 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना के टीके देने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मार्च के दूसरे हफ्ते में टीका देने के लिए हिकमत अमली को क़तईयत दी गई है। इम्कान है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। हुकूमत ने 50 साल से ज़ायद उम्र के 27 करोड़ अफराद को जुलाई तक वैक्सीन देने का निशाना मुकर्रर किया है। वैलेंटाइन डे को बैन करने और इस दिन पर वीर जवान दिवस के ऐलान करने तेलंगाना हुकूमत से किया गया मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक बजरंग दल के मेंबरान ने आज एबिड्स चौराहे के पास एक एहतजाज किया, जो वैलेंटाइन डे के मुखालिफ में रखा गया। मीडिया से बात करते हुए बजरंग दल के मेंबरान ने कहा कि ये हमारा कल्चर नहीं है। बजरंग दल तेलंगाना विभाग अपना तेलंगाना सरकार से एक ही दरख्वास्त करती है कि वैलेंटाइंस डे को बैन करो। वैलेंटाइंस डे को इसलिए बैन करना चाहिए कि ये अपना कल्चर नहीं होता है। आप सबको पता है कि वैलेंटाइन एक क्या बोलते, तीसरा या चौथा बीबी को शादी करे से उसका दिवस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपना कल्चर, अपना हिंदुस्तान की जो कल्चर चली आ रही, परंपरा चली आ रही है, वही बस है। अपन को दूसरी कल्चर की ज़रूरत नहीं है। और आजकल देखेंगे तो कोर्टों में जो केसा चल रहे हैं, डाइवर्स केसा, वो किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने से। हम एक ही डिमांड करते हैं कि सेव इंडियन कल्चर, बैन वैलेंटाइंस डे, और ये दिन को वीर जवान दिवस डिक्लेयर करना बोल के बजरंग दल तेलंगाना विभाग डिमांड करती है। ट्रैफिक पुलिस और पब्लिक के बीच हुआ हंगामा। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में सब इंस्पेक्टर जब अपने स्टाफ के साथ गाड़ियां चेकिंग कर रहे थे, तभी हाशम नगर के रहने वाले शहबाज अपने घर वालों के साथ बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पर जा रहे थे। इस पर ट्रैफिक होमगार्ड ने शहबाज को रोका, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो गई और आवाम भी जमा हो गई। इस मामले में लंगर हाउस पुलिस ने शहबाज और मजीद 3 अफराद पर केस दर्ज किया। ट्रैफिक एसआई एलिया और होमगार्ड रवि कुमार अलॉन्ग विद उनके स्टाफ के साथ व्हीकल चेक कर रहे हैं।
तो उस टाइम पे एक्टिवा बेरिंग नंबर TS13EN 5697 गाड़ी रोकने के लिए बोले। उसके बाद उन्होंने बाजू को रोक के आके होमगार्ड के ऊपर उल्टा बहस करते हुए उनको मारे। उसी टाइम में उधर ऐसे आइलिया भी उनको गए तो उनको भी डकली कराए उन्होंने। उनका ऑब्स्ट्रक्शन ऑफिशियल ड्यूटीज़ को ऑब्स्ट्रक्शन करे बोल के उन्हें पिटीशन दिए। इसके ऊपर उनके सपोर्ट में 2 लोग और आए थे, वो शेख हाजी बोल के, सन ऑफ पाशा, शेख अली 22 ईयर से, ऑक्यूपेशन CCTV टेक्नीशियन है उन्होंने, आशम नगर के हैं, और मोहम्मद उमर उनके दोस्त है और एक मोहम्मद वसीम भी उनके दोस्त है। ये तीनों के ऊपर उन्होंने दरख्वास्त दी है। इसके ऊपर से हम 332 केस रजिस्टर करें। फर्दर इनको एक नोटिस दिए कि भेजा है, बाद में उनको अरेस्ट करके रिमांड करेंगे। साहब, उन लोगों का कहना है कि पुलिस वाले पहले उनके ऊपर मारे उनके। कुछ भी एविडेंस नहीं है, मैं उनको पूछा हो, उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, पुलिस वाले उनको मारे बोले। पहले वो गाड़ी रोक के पहले बात नहीं करे तो पहले मारते। नहीं, वो पूरा फॉल्स है। इन्वेस्टिगेशन हम करें उसमें पूरा फॉल्स है। लेडी को भी पुलिस वाले से कुछ लेडीज भी पकड़ के खींच दी। नहीं, कुछ नहीं, तो बताइए आप, आपके पास एविडेंस है तो बताओ, उनके ऊपर भी एक्शन लेते हैं हम। ग्रेजुएट MLC इलेक्शन के पेश नज़र रईस अली खान ने ऐलान किया है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ग्रेजुएट MLC हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर हल्के से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने इस हल्के के ग्रेजुएट तालीम याफ्ता अफराद से गुजारिश की है कि इन्हें इस इंतखाब में कामयाब बनाएं। मैं शमशाद खादरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप तमाम हैदराबाद, सिकंदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर, वरंगल तमाम हजरात आवाम जानते हैं और ग्रेजुएट जानते हैं कि आने वाले मार्च में MLC इलेक्शन हो रहा है जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से है। तो मेरी ख़ास तौर से आप तमाम ग्रेजुएट जो हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं समझता हूं कि 5 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट्स जो है इन हल्क़ों में जो है तादाद उनकी 5 लाख से क़रीब है। मैं ख़ुसूसी तौर पर तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी जो है ग्रेजुएट्स हैं जो 2017 से पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उन तमाम हजरात से एक प्रेसिडेंट होने के नाते ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के हम लोग काम कर रहे हैं, इसी ज़िम्मन में आपके हमारे दरमियान अली जनाब रईस अली ख़ान साहब जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब वो काउंसिल में पहुंचेंगे तो ग्रेजुएट्स के जो भी मसाइल हैं, आवाम के जो भी मसाइल हैं, जो बेरोज़गारी का मामला आज जो है सुलगता हुआ मामला है, उसको हल करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। और हमारी ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जिनको जो है इस बात का तजुर्बा है कि वो तमाम जो है अक़वाम में, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में एक साथ जो है शब रोज़ मेहनत करते हुए उनके मुतालबात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज़मन में मैं खुसूसी तौर पर तमाम ग्रेजुएट से मैं इस बात की अपील करना चाहूँगा कि एक नौजवान क़ायद को जो है आप काउंसिल में पहुँचाइए, ताकि आपके तमाम मुतालबात को हल कराने के लिए वो आगे बढ़ते हुए हल कराएंगे। खुसूसी तौर पर आज का जो माहौल है, इस माहौल में जो बेरोज़गारी का मामला है उसको हल कराने के लिए रईस अली ख़ान साहब आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है अंतक मदद करते हुए तमाम मसाइल को हल कराने की कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा तमाम ग्रेजुएट से, रंगारेड्डी, हैदराबाद और महबूब नगर से मेरी दर्दमंदाना अपील है कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको जो है काउंसिल में पहुँचाते हुए। मेरा नाम रईस अली ख़ान है। मैं MLC ग्रेजुएट MLC के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मैं सारे ग्रेजुएट्स रंगारेड्डी, हैदराबाद, महबूब नगर के सारे ग्रेजुएट से अपील करता हूँ कि मुझे वोट करे, फर्स्ट प्रेफरेंशियल दे, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स और जितने पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार हैं और महंगाई का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स को मैं ताकि काउंसिल तक पहुंचाऊं। और मेरी आप सबसे ये अपील है कि इसका टाइम बढ़ चुका है, इलेक्शन के डेट से पहले तक रजिस्टर करने का टाइम है। तो आप जो भी अभी तक रजिस्टर नहीं कर रहे हैं वो लोग से मेरी अपील है कि वो लोग भी रजिस्टर करें और मुझे फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट दें, ताकि मैं अपने प्रॉब्लम्स को काउंसिल तक ले जाऊं। और मेरा ये अज़म है कि जो गवर्नमेंट के वैकेंसीज़ भी खाली पड़े, हर डिपार्टमेंट में 100 के वैकेंसीज़ पड़े हुए, तो मेरी ये
मेरी ये कोशिश रहेगी कि वो सारे फिलअप हो, कोई एक भी गवर्नमेंट वैकेंसी खाली ना रहे, ताकि हमारे सारे ग्रेजुएट्स को जॉब मिल सके। मेरी ये पुरजोर अपील यही है कि हमारे माशरे में जो एजुकेटेड लोग हैं, ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, और इसके इतना एजुकेशन होने के बावजूद भी छोटे मोटे काम करने पे मजबूर है। कोई सेल्समैन का काम कर ले रहा, कोई जो डिलीवरी बॉयज़ के काम कर ले रहे, अमेज़ॉन में छोटे मोटे जॉब्स कर ले रहे हैं। तो इसका भी लिए भी मैं आवाज़ उठाऊंगा काउंसिल में कि जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं उनको अच्छे पोजीशंस मिले, गवर्नमेंट जॉब्स मिले, और जो एंटी सोशल प्रॉब्लम्स और इसकी वजह से जॉब नहीं होने की वजह से उसके बारे में भी मैं आवाज़ उठाऊंगा काउंसिल में। और गरीब लोगों के जो मसाइल है वो उसके बारे में भी मैं काउंसिल में आवाज़ उठाऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पद्मावती खातून जो अपने मकान में अकेली रहा करती थी, इन्हें धमकाकर इनका जेवर चोर ने चुरा लिया। डायल 100 के जरिए मलकपेट पुलिस स्टेशन को हासिल हुई इत्तला के साथ पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में राजेश नामी शख्स को हिरासत में लिया गया, जिस पर पहले से ही 5 केस मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज है। फरवरी महीने की 29 तारीख के दिन जब हैदराबाद के सीपी साहब एक प्रेस मीट में थे, जहां पर मलकपेट पुलिस स्टेशन में एक छोटी बच्ची 2.5 साल की बच्ची की अपहरण हुई थी मुसराबाद में। वो बच्ची को 24 घंटे के अंदर अंदर सही सलामत बरामद करने के बाद मीडिया के सामने हम पेश करने के बाद जब प्रेस मीट कर रहे थे, उसी मलकपेट पुलिस स्टेशन में एक रॉबरी हुआ करके हमको एक डायल 100 मैसेज आया था। उसी दौरान तुरंत हमारे SHO मलकपेट सुब्बाराव और DI मलकपेट नानू नायक वहाँ पर पहुँचे। शालीवार नगर में बैंक कॉलोनी के पास पद्मावती नाम के एक औरत थी जो कि अकेली थी। उनके हस्बैंड जो इंजीनियर थे, उनके मरने के बाद ये अकेले रहती है, इनके बच्चे भी इनके साथ नहीं हैं। इनको डरा कर एक छुरी दिखाकर अपनी जेवर चुरा के लेके गया और जाते जाते दरवाज़ा बाहर से बंद करके गया। इसमें जांच के दौरान सारे पुलिस के अधिकारीगण सीन पे पहुंचे हैं। फिंगरप्रिंट्स, साइंटिफिक एविडेंस वगैरह वहाँ पे हम लोग कलेक्ट किए हैं। CCTV फुटेज भी देखे हैं और पुलिस के डॉग स्क्वाड के साथ भी हम लोगों ने वहाँ पे जांच करवाई है। उसके थ्रू हमको कुछ क्लूज मिले हैं, कुछ आधार मिले हैं। उस आधार को लेते हुए हम लोग कल एक राजेश करके, जो कि पुराने हमारे मुलजिम हैं मलकपेट पुलिस स्टेशन में, 5 केसेस में इन्होंने अंदर गए थे पहले मोटरसाइकिल के चोरी में। SR नगर और दुंडीगल SR नगर पुलिस स्टेशंस और मलकपेट पुलिस स्टेशन में 5 केसेस में वो पहले जा चुके थे राजेश। और ये राजेश जो विक्टिम है, इसमें कंप्लेनेंट है पद्मावती, उनके घर के सामने एक घर था। वो घर में बाकी स्टूडेंट्स के साथ किराए पे रहता था। नवंबर में ये खाली किए। वहाँ रहने के दौरान उनको ये पद्मावती के घर में किराए पे रह रहे, उनके नीचे वाले मंजिल में ग्राउंड फ्लोर में एक लड़की है रजनी, 20 साल की है। उनके साथ उनकी दोस्ती हुई है। लगातार ये लोगों के बीच में सेल फोन में वार्तालाप चलता रहा। और इसी दौरान राजेश जो कि पुराना मुलजिम है, उनको बहुत ज़्यादा कर्जा हुए, कहीं पे भी सेटल नहीं हुए। तो कर्जा हुए, इसीलिए कर्जा चुकाने के लिए कुछ चोरी करने का उन्होंने एक प्लान बनाया। वो प्लान में इनको भी शामिल किया A2 को, और A2 ने उनको पूरी तरह अपना सपोर्ट देकर अपने इशारों से कि एक बूढ़ी औरत अकेली रहती है, अकेले रहने के समय पे उनको उनके ऊपर हमला करना और चोरी करने का साजिश उन्होंने रचाया। और इशारों से ये राजेश को रजनी ने अपने घर पे बुलाया और चोरी करने की उनको पूरी तरह सलाह और सहमत भी दी। खुद उसमें पार्टिसिपेट भी किए उसने। और ये घटना घटने के बाद भी उन्होंने ये मुलजिम के साथ A1 और A2, राजेश और रजनी, दोनों भी अपने फ़ोन पे कंटिन्यूसली 2 घंटे बात करते रहे। उन्होंने उनको यहाँ से कमेंट्री देते रहे कि पुलिस वाले घर पे आए, क्या क्या जान लिए, क्या क्या देख लिए, कौन कौन आया था।
किसी के ऊपर शक हुआ क्या, ये सब चीज़ ये लड़की कमेंट्री दे रही थी। तो ये दोनों को हम इंटरोगेशन करने के बाद पूरा ये लोग एक्सेप्ट कर लिए, कन्फेस कर लिए। उनके कन्फेशन के दौरान हम मंगलसूत्रम जो कि 8 तोले का था और चूड़ी 5 तोले का सोने का, पूरा 13 तोला सोने का, और एक चूड़ी जो ऑफेंस कमिट करने में यूज़ किया था, और एक सेलफोन, और लड़के के साथ भी वो एक सेलफोन ये बरामद करके हम दोनों को अरेस्ट करके आज कोर्ट के सामने पेश करने वाले हैं। आज सुबह एक खातून सना अंजुम साकिन नवाब साहब कुंटा ताड़बन ने ऑटो से वट्टेपल्ली से चंद्रायन गुट्टा पहुंची, जहां वो ऑटो से उतरते वक्त अपना बैग लेना भूल गई। ईमानदार ऑटो ड्राइवर मोहम्मद शरीफ साकिन मोगलपुरा ने महसूस किया कि खातून बैग लेना भूल गई। ऑटो ड्राइवर फौरन फलकनुमा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां से इसको चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन को भेजा गया, जहां उसने पुलिस को बैग हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि बैग में 3 तोले से जायद जेवरात, कपड़े, जुमला मालियत तकरीबन 1,75,000 रुपए मौजूद थे। ये बैग मुतालिका खातून के हवाले कर दिया गया। इंस्पेक्टर रुद्रा भास्कर प्रसाद DI और क्राइम स्टाफ ने ऑटो ड्राइवर की सताइश की और इनाम दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शरीफ, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। पार्टी बैठी थी ऑटो में, तो पार्टी को छोड़ा घर पे, वहाँ से फिर आगे निकला, रुक के देखा तो बैग मिला मुझे। वहाँ से मैं सीधा चंदन गुट्टा BS को लाया, उसमें गोट वगैरह निकला, सोना वगैरह। सब लोगों का मेरा शुक्रिया बोले, मैं लाके ईमानदारी से देता। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा, वजीर आजम चीन के आगे झुक गए हैं। हुकूमत की जानिब से 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना के टीके देने की जा रही है इंतजामात। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस और आवाम के दरमियान में हुई बहस, 4 अफराद को लिया गया हिरासत में। मलकपेट पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले एक चोर को कर लिया गिरफ्तार। वैलेंटाइंस डे को बैन करने और उस दिन वीर जवान दिवस का ऐलान करने बजरंग दल के मेंबरान ने किया हुकूमत तेलंगाना से मुतालिबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। आदाब नाजरीन,
मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें 040551881223। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।